आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, यह 5 इंद्रियां हमारे शरीर में पाई जाती हैं, जिनका सभी का अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण कार्य होता है, जो शरीर की अन्य गतिविधियों को संचालित करने में सहयोग करता है। मगर त्वचा एकमात्र ऐसी ज्ञानेंद्रिय है जो न सिर्फ हमारे शरीर को वातावरण के तापमान एवं अन्य बदलावों से अवगत कराती है, बल्कि वह हमारे शरीर की सुरक्षा भी करती है। एक तरह से त्वचा हमारे शरीर का सुरक्षा कवच है, जो किसी भी बाहरी गतिविधि से सीधे हमारे शरीर को नुकसान होने से बचाता है। मगर वही त्वचा यदि बीमार हो जाए या संक्रमित हो जाए तो किसी भी सामान्य व्यक्ति का जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो जाता है। त्वचा विकार या स्किन डिसीजेस के कई प्रकार होते हैं, जिनके कारण और लक्षण भी अलग अलग होते हैं। मगर खुजली, जलन और लाल चकत्ते होना लगभग सभी विकारों में स्थायी लक्षण होता है। कुछ स्किन डिजीज में त्वचा में रूखापन आकर उस पर पपड़ी जमना, मवाद आना और खून आने जैसे लक्षण भी देखे जाते हैं। कैसे होती है त्वचा बीमार, कैसे होते हैं त्वचा विकार और किस तरह से स्किन डिसीजेस में लक्षणों के आधार पर किया जाता है स्थायी इलाज, डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से जानिए इस पूरे वीडियो में। ऐसे विकार या संक्रमण जो मानव की त्वचा को प्रभावित करते हैं, उन्हें चर्म रोग कहा जाता है। इसके कई कारण होते हैं। हालांकि त्वचा को प्रभावित करने वाले अधिकांश रोग त्वचा की परतों से शुरू होते हैं। यह विभिन्न प्रकार के आंतरिक रोगों के निदान में भी मदद करते हैं। ऐसा माना जाता है कि त्वचा से किसी भी व्यक्ति के आंतरिक स्वास्थ्य का पता लगाया जा सकता है। चर्म रोग यानी स्किन डिसीज के लक्षण और गंभीरता में काफी भिन्नताएं होती हैं। कई चर्म रोग किसी संक्रमण आदि के कारण अस्थायी होते हैं और कई चर्म रोग स्थायी अथवा आनुवंशिक रूप से भी पाए जाते हैं। कुछ त्वचा विकारों को बिना किसी इलाज के भी ठीक किया जा सकता है। वहीं कुछ स्किन डिसीज जीवन के लिए खतरनाक भी हो सकती हैं। आमतौर पर चर्म रोग, त्वचा विकार या संक्रमण की स्थिति में स्किन डिसीजेस के कुछ प्रकार इस तरह हैं, जैसे रूखी या ऑयली त्वचा होना, चिकन पॉक्स यानी छोटी माता, एक्जिमा, रोजेशिया जिसमें चेहरा लाल हो जाता है, डर्मेटाइटिस अथवा सोराइसिस, सफेद दाग, लिकोडर्मा या विटिलिगो, त्वचा का कैंसर, तिल, मुहासे, मस्से, दाद, खाज, खुजली, फोड़े, चकत्ते, बेसल सेल कार्सिनोमा, डेरियर्स डिसीज, नाखूनों में होने वाले फंगल इन्फेक्शन, केलाइड, मेलानोमा, मेलास्मा, ऐसी कई अन्य त्वचा संबंधी बीमारियां हैं जिन्हें मुख्यतः स्किन डिसीज में पाया जाता है। त्वचा में संक्रमण के लक्षण इसके प्रकार पर निर्भर होते हैं। आमतौर पर त्वचा की लाली और चकत्तों के साथ त्वचा में खुजली होना इसके मुख्य लक्षण है। गंभीर संक्रमण की स्थिति में मवाद, छाले, त्वचा की मोटाई और टूटन के साथ खून का रिसाव गंभीर त्वचा रोगों के लक्षण हैं। आखिर क्यों होते हैं चर्म रोग? किसी भी व्यक्ति को त्वचा रोग निम्न कारणों से हो सकते हैं। त्वचा के छिद्रों और बालों के रोम में फंसे हुए बैक्टीरिया के कारण, त्वचा पर रहने वाले फंगस, परजीवी या सूक्ष्म जीव के कारण, वायरस के कारण या प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम के कारण, कभी कभी एलर्जी करने वाले पदार्थों या किसी अन्य व्यक्ति की संक्रमित त्वचा के संपर्क में आने से भी त्वचा रोग हो सकते हैं। कई बार आनुवंशिक कारण, थायराइड प्रतिरक्षा प्रणाली, किडनी या शरीर की किसी अन्य प्रणालियों को प्रभावित करने वाली बीमारियों के कारण भी कोई व्यक्ति त्वचा संबंधी रोग से ग्रसित हो सकता है। चर्म रोग यानी त्वचा की एलर्जी व विकार और त्वचा को प्रभावित करने वाली अन्य समस्याओं के निदान के लिए विभिन्न प्रकार के त्वचा परीक्षण किए जाते हैं। कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि और किसी अन्य वृद्धि के बीच अंतर को जानने के लिए भी यह परीक्षण किए जाते हैं,
जिनमें पैच टेस्ट, बायोप्सी व कल्चर टेस्ट प्रमुखता से किए जाते हैं। आधुनिक चिकित्सा पद्धति में त्वचा रोगों के उपचार के लिए कई विधियां प्रचलित हैं, जिनमें एंटीहिस्टामाइंस, औषधीय क्रीम एवं मलहम, एंटीबायोटिक दवाएं, विटामिन ए, स्टेरॉइड्स इंजेक्शन, लेजर थेरेपी और टारगेटेड प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन स्किन डिसीजेस के लिए उपचार में प्रमुखता से अपनाई जाती हैं। इसके बावजूद कई त्वचा विकार इन उपचार से भी ठीक नहीं होते और वहीं कुछ विकार बिना इलाज से ही ठीक हो जाते हैं। इसी तरह के लाइलाज त्वचा रोगों के लिए डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन ने अपने 20 वर्षों के चिकित्सकीय अनुभव एवं रिसर्च के माध्यम से मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का आविष्कार किया है, जिससे अभी तक वह चर्म रोगों के कई लाइलाज एवं संक्रमित लोगों का सफल उपचार कर चुके हैं तथा वे लोग बिना किसी दवाइयों की निर्भरता के अपना स्वस्थ एवं खुशहाल जीवन जी रहे हैं। आइए मिलते हैं कुछ ऐसे ही खुशहाल लोगों से जिन्होंने डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को अपनाया और अपने लाइलाज चर्म रोगों से पूरी तरह छुटकारा पाया। नमस्ते, मैं इंदौर में रहने वाली हूँ, आरती सोलंकी। नेहरू नगर में रहती हूँ। मुझे मतलब फंगल इन्फेक्शन हो चुका था। मेरी स्किन पूरी मतलब इधर साइड की पूरी वैक्स काली हो चुकी थी। मतलब स्किन मेरी यहाँ पे रेड हो जाती थी, उसके बाद में खुजाल चलती थी, फिर उसमें मतलब ब्लैक डार्क्स हो जाते थे, जिसके लिए मुझे मॉडर्न होम्योपैथिक अर्पित चोपड़ा सर से मेरा ट्रीटमेंट चला था। बहुत लोगों ने, डॉक्टर ने बोल दिया था कि अच्छा नहीं होगा, ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी मुझे अर्पित चोपड़ा का मतलब जब से पता मिला, मैंने उनसे फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करवाया है, तब से मुझे काफ़ी आराम हो चुका है और 8 से 10 दिन के अंदर मुझे रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिला। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मतलब मेरा चेहरा अच्छा हो जाएगा। मैंने तो सोच लिया था कि अब शायद ही अच्छा होगा, कभी अच्छा नहीं हो पाया, लेकिन सर ने फिर भी मतलब कि मुझे जैसी पहले थी बिल्कुल ऐसा ही क्लीन कर दिया। और मॉडर्न होम्योपैथिक दवाई का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो मैंने सर से ट्रीटमेंट चालू किया, तब से मुझे काफ़ी आराम है और मेरा यही कहना है कि अर्पित चोपड़ा सर से ही मॉडर्न होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट कराया जाए। सर को मैं शुक्रिया अदा बोलना चाहती हूँ, अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं वो। नमस्कार, मैं बिल्किस खैरानी। मेरे को 12 साल से सोराइसिस की बीमारी थी। मैंने बहुत सारे डॉक्टरों की दवाई ली, इंदौर में से भी ली, गुजरात से मैं जाके पर ली, पर मेरे को कभी भी फ़र्क नहीं पड़ा। मेरे पूरे शरीर में सोराइसिस फैल गया था। दवाई लो जब तक बहुत अच्छा रहता था, दवाई जैसे बंद करो तो 4 बैठते थे तो 8 उठते थे, इतनी सारे फैल गया था। और कभी कभी तो सीजनल होता था, कभी सूखे रहते थे, कभी गीले रहते थे, उसमें से बास आती रहती थी। बहुत परेशान हो गई थी। इसमें मेरे को अभी 3 महीने पहले अर्पित सर का पता चला, तो मैंने अर्पित सर की दवाई ली और उसमें भी दवाई लेने के बाद 15 दिन के बाद मेरे को इतने सारे सोराइसिस बाहर निकल आए, तो मैं डर के मारी अर्पित सर के पास गई और उनको बोला कि मेरे को तो बहुत सारे हो गए। तो अर्पित सर ने मेरे को आश्वासन दिया कि ये थोड़ा आएगा बाहर, फिर जाके बैठ जाएगा। और 10 दिन हुए तो बिल्कुल सोराइसिस धीरे धीरे मेरा ख़त्म हो गया। 2 महीने में तो पूरा शरीर मेरा साफ हो गया। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और अर्पित सर का मैं धन्यवाद करती हूँ। एलोपैथी की दवाई मैंने ली, उसमें ज़्यादातर स्टेरॉइड ज़्यादा आता है, उससे मेरा शरीर भी फूल रहा था। मेरे को स्टेरॉइड की गोली देते थे, वो गोली भी मैंने 3 साल तक ली, उसमें मेरा पूरा शरीर फूल गया था और मेरे को बहुत इचिंग भी बहुत आती थी उसमें। और ये जब अर्पित सर की मॉडर्न होम्योपैथी की दवाई ली, उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और कुछ भी नहीं है। 2 महीने के अंदर तो मैं एकदम अच्छी हो गई और मैं बहुत खुश हूँ। और ये बात मैंने सबको बताई कि मॉडर्न होम्योपैथी की आप सर से दवाई लो और स्वस्थ रहो। धन्यवाद करना चाहती हूँ और बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ उनका। पर क्या है कि वो दवाई स्टेरॉइड थी न, उससे शरीर फूल जाता था और उसके अलावा कुछ नहीं था। डॉक्टर की फीस ने, दवाई ने, वो सब चलता रहता है। सस्ता महंगा का तो कुछ सवाल नहीं है। अभी अपन एलोपैथिक दवाई लेते कितनी भी महंगी रहती है, फ़र्क पड़ना चाहिए। पर ये मॉडर्न होम्योपैथी में गए, जो भी पैसा लगा, पर 2 महीने में ठीक हो गया, वो हमारे लिए बहुत मायना रखता है कि मेरे को अच्छा हो गया। मैं अच्छे से कपड़े भी नहीं पहन सकती थी, ऐसे इचिंग होती नहीं तो अच्छे से नहीं कर सकते थे, हिल डुल करते रहते थे। और दिन में 2-3 बार नहाने जाओ, दवाई लगाओ, बस वही करते थे।
और दवाई ट्यूब लगाते तो क्या उससे बैठ जाता था, ऊपर से बिठा देता था अंदर। मॉडर्न होम्योपैथी ने पूरा खत्म कर दिया। और एलोपैथिक में तो एक दिन दवाई नहीं लेते तो दूसरी दिन वापस दिखते थे। तो मैंने सर को बोला भी सही कि मैं 2 दिन दवाई नहीं ली, मैंने देखने के लिए कि मेरे को वापस होते तो नहीं है। वो मैंने देखा तो कुछ हुआ नहीं, जड़ से गया। आज मैंने अर्पित सर को पूछा कि अब दवाई लेने की, तो बोले कोई जरूरत नहीं, जड़ से खत्म। नमस्कार, मेरा नाम मयूर लोहाड़िया है। मैं बैतूल एमपी में रहता हूँ। मैं पेशे से सिविल इंजीनियर एवं एलपीजी आईयूसी डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मुझे सन 1972 से बायबर्थ क्रोनिक एक्जिमा बीमारी है एवं सन 1998 से पिछले 22 सालों से मनोचिकित्सक से इलाज करा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने एक्जिमा के लिए बैतूल में ही होम्योपैथी डॉक्टर राजेश अरोरा सर से 4.5 साल से इलाज कराया, किंतु फर्क न होने पर उन्होंने ही मुझे डॉक्टर अर्पित चोपड़ा सर के पास में भिजवाया। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा सर के पास में जाने के बाद जब उन्होंने मुझे देखा तो वो सिंगल विजिट में ही समझ गए बीमारी को एवं उन्होंने मुझे बताया कि यह क्रोनिक एक्जिमा है। इसे जानकर उन्होंने तुरंत बीमारी का इलाज शुरू किया। उनकी दवाइयों से मुझे तुरंत आराम मिलता चला गया एवं शारीरिक रूप से मैं धीरे धीरे स्वस्थ महसूस करता चला गया। डॉक्टर साहब ने होम्योपैथी को मॉडर्न होम्योपैथी में बदलकर एक नया इलाज इजाद किया है। इससे बीमारी तुरंत एवं कम समय में ही ठीक हो जाती है। डॉक्टर साहब की एक बार में बीमारी देखकर, उसकी दवाई देने की क्षमता देखकर मैं 101% कहता हूँ कि ऐसे विनम्र और होशियार डॉक्टर साहब करोड़ों में एक होते हैं। डॉक्टर साहब की दवाइयाँ और इलाज की क्षमता 101% है। डॉक्टर साहब की दवाइयों से मुझे 101% आराम मिला है। आखिर में मैं इतना ही कहूँगा कि मुझे मॉडर्न होम्योपैथी एवं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा सर पर 101% विश्वास हो गया है। डॉक्टर साहब, आपको मुझे पूरी तरीके से ठीक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल जी। मैं मोहम्मद जावेद, मैं 636 अम्मार नगर में इंदौर में रहता हूँ जी। मुझे स्किन एलर्जी की बीमारी थी जो काफ़ी समय से मेरी बीमारी थी। मुझे क्या स्किन में खुजाल होती थी, दफ्फड़ होने लग जाते थे, पूरे बदन में खुजाल चलती थी। मैं काफ़ी टाइम से इस बीमारी से परेशान था। मैंने काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया, जैसे कि कई सारे डॉक्टर को दिखाया, फिर एक स्किन डॉक्टर को दिखाया। मैं उससे काफ़ी परेशान था। मैंने एक डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने एलर्जी की जांच करवाई और एलर्जी की जांच में उन्होंने कहा कि मुझे शिमला मिर्च नहीं खाना, संतरे नहीं खाना, मौसम्बी नहीं खाना, केले नहीं खाना। मैं काफ़ी परेशान था इस चीज़ से। मैं कम से कम इससे 8 से 10 साल में काफ़ी परेशान रहा इस बीमारी से। बहुत परेशान होने के बाद फिर मुझे डॉक्टर जावेद सोलंकी, जो कि मेरे मित्र हैं, उन्होंने मॉडर्न होम्योपैथिक के बारे में मुझे बताया। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन के बारे में मुझे बताया, तो मैंने इनसे इलाज करा और आज 4 से 5 महीने हो चुके हैं मुझे दवा लेते हुए और मैं आज काफ़ी बहुत अच्छा हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। मेरी बीमारी का इलाज हो चुका है। तो आज मैं उस अंग्रेज़ी दवाइयों से मेरा छुटकारा हो गया है। आज की तारीख में मुझे अंग्रेज़ी दवाइयाँ नहीं खाना पड़ती है। मैं अर्पित चोपड़ा जैन का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ, उनका आभारी हूँ। मेरा नाम आशा पटेल है और मैं मर्दाना गांव से रहने वाली हूँ। मुझे सोराइसिस था, मैं बहुत परेशान थी सोराइसिस से, 3-4 साल से परेशान थी। फिर मुझे डॉक्टर साहब अर्पित जैन का पता मिला, फिर मैंने उनका इलाज लिया तो मैं अब पूरी तरह ठीक हूँ। 3-4 महीने मैंने उनका इलाज लिया, बिना परहेज इलाज, कोई उसमें परहेज नहीं। और फिर मैंने अच्छे से उनकी दवा गोली ली और उनकी दवा गोली में भी कोई परेशानी नहीं होती थी बिना इसे। और दूसरों की गोली लेती थी तो उनसे मोटापा, दूसरे डॉक्टर्स की लेती थी तो उनसे मोटापा आता था, प्रॉब्लम थी, बहुत प्रॉब्लम थी। और डॉक्टर साहब की गोली से, अर्पित जैन की गोली से कुछ परेशानी नहीं थी। वो सब
अच्छे से लिया और बिना परहेज गोली ली, इलाज लिया, तो मेरी बीमारी पूरी जड़ से गायब हो गई। ठीक हूँ और मैं लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि वो डॉक्टर साहब आरपी जैन का इलाज ले और उनसे इलाज करवाए। उनसे कोई परेशानी नहीं है और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम शिल्पी द्विवेदी है। मुझे प्रेगनेंसी के टाइम पे मेलाज्मा हो गया था, तो 6-7 साल मैंने बहुत ट्रीटमेंट कराया, बहुत ट्रीटमेंट लेज़र भी कराया, पर मुझे कहीं से कुछ भी फ़ायदा नहीं मिल रहा था और मैं बहुत ज़्यादा हताश हो चुकी थी। मुझे कहीं आने जाने में भी बहुत बेकार लगता था। फिर मेरी एक फ्रेंड है, उनने अर्पित चोपड़ा जैन करके सर का बताया मुझे, तो मुझे लगा कि नहीं, जब कुछ नहीं हुआ है कहीं से भी तो यहाँ से कहाँ होगा, पर उन्होंने बोला एक बार जाके देखो। तो मैंने ट्राई करा अर्पित चोपड़ा सर के पास आके और मैंने 3 महीने, मतलब मेरा तीसरा महीना चल रहा है अभी, उसमें मुझे मेरे दाग धब्बे बहुत कम दिखने लगे और मुझ में थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आया है। इसलिए मैं अर्पित चोपड़ा सर की बहुत शुक्रगुजार हूँ और उनका ट्रीटमेंट मैं आगे भी जारी रखूँगी और आप लोगों को सलाह दूंगी कि आप यहाँ पर एक बार ज़रूर आएँ। थैंक यू। जी, मेरा नाम प्रीति खनूजा है, मैं दुर्ग से हूँ। 2017 में मुझे कान में ऐसा अचानक से ऐसा लगा कि कुछ गिठान बन रही है। उसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा थी कि वो हर किसी को नज़रों में आ रही थी। जब फैमिली में एक डॉक्टर है, उनको दिखाया तो उन्होंने बताया कि केलॉइड है, कभी कान छिदाया होगा, उसकी वजह से वहाँ गिठान बन गई। फिर 1-2 और डॉक्टर से कंसल्ट किया तो सबका यही कहना था कि केलॉइड है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, ये निकालना ही पड़ता है। तो फिर मैंने ऑपरेशन तो सोचा कि नहीं करवाऊंगी, रहने देती हूँ। तब मैंने ना डॉक्टर अर्पित चोपड़ा का कहीं पे कोई एडवर्टाइजमेंट देखा था जिसमें उन्होंने केलॉइड का ट्रीटमेंट किया था। तो मैंने फिर 2-3 महीने उनकी दवाई कंटिन्यू ली, जैसा भी उन्होंने बताया था। काफी दवाइयाँ रहती है, उन्होंने कहा मॉडर्न होम्योपैथी है तो इसमें मेडिसिन आपको जल्दी जल्दी लेनी पड़ेगी, पर उसका इफेक्ट भी जल्दी ही दिखेगा। लेकिन ना उस समय तो मैं नोटिस करना छोड़ दी थी, क्योंकि मुझे पता था है तो है। अचानक से वो अपने आप ही कम होता चला गया। फिर जो घर वाले पहले परेशान हो रहे थे कि केलॉइड का ट्रीटमेंट करवाओ, जो भी है करवाओ, वो मुझसे कहने लगे वो तो तुम्हारा ठीक हो गया, दिख ही नहीं रहा है। तब मैंने नोटिस किया तो हाँ, वो अपने आप ठीक होता चला गया। जो गिठान काफी बड़ी बनी हुई थी वो अपने आप डिसॉल्व होती चली गई। लेकिन इस फील्ड में डॉक्टर चोपड़ा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो उन्होंने मॉडर्न होम्योपैथिक इंट्रोड्यूस किया है। जितना टाइम एलोपैथी के ऑपरेशन, रेस्ट और ये सब पीरियड को टाइम लगता है, उतने में ये मेडिसिन अपना असर कर चुकी रहती है और आप ऑपरेशन से इजीली बच जाते हैं। पर मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा को धन्यवाद कहना भी चाहूंगी, और वो इस फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमेशा करते रहे, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। मेरा नाम प्राची लोहाड़िया है। मुझे सन 2012 में हाथों में सोराइसिस की परेशानी हुई, तो मैंने बैतूल में ही डॉक्टर राजेश अरोरा के पास होम्योपैथिक इलाज शुरू करा सोराइसिस का। कुछ सालों तक उनकी दवाई लेने से मेरे हाथों का सोराइसिस पूरी तरह से ठीक हो गया, पर बाद में मुझे परेशानियां हुई कि मेरे हाथों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया। इस बीमारी में होता यह था कि पूरी हथेलियों में चने की दाल के बराबर पस भरी फुंसियाँ हो जाती थी, जिसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता था। मैंने नागपुर में स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाया, उनकी दवाई मैंने शुरू करी, ट्रीटमेंट शुरू करा। तो दवाई और एंटीबायोटिक के हैवी डोज लेने के कारण 15 दिन 20 दिन जब तक उनकी दवाइयाँ चली, तब तक मेरा हाथ बिल्कुल ठीक था। पर अब दिक्कत ये होने लग गई कि ये परेशानी मुझे बार बार होने लगी, और बार बार होने के कारण पूरी हथेलियों में पस भरी हुई फुंसियाँ हो जाती थी, जिसमें बहुत ज़्यादा पेन होता था। तो बार बार मैंने वही ट्रीटमेंट सर का रिपीट किया उनको जाके दिखा के, परंतु मेरी ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही थी। फिर मुझे बैतूल में डॉक्टर राजेश अरोरा ने ही बताया कि मैं इंदौर में डॉक्टर अर्पित सर को एक बार अपना हाथ दिखा दूँ। फिर मैं इंदौर में डॉक्टर अर्पित सर के पास अपना मैंने ट्रीटमेंट शुरू करा, और यकीन मानिए अर्पित सर का ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद
मेरी वो प्रॉब्लम पूरी जड़ से ख़त्म हो गई और आज तक मुझे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन वाली प्रॉब्लम कभी भी नहीं हुई। तो मैं इसके लिए अर्पित सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उनके इलाज के कारण मेरा आज हाथ पूरी तरह से ठीक है। थैंक यू सो मच अर्पित सर। मेरा नाम अजय सिंह राठौर है। मैं इंदौर में निवासरत हूँ। मुझे एलर्जी के कारण चेस्ट में और बैक में रैशेज हो गए थे और मैं बहुत परेशान हो रहा था। फिर मैं डॉक्टर साहब के पास आया तो उन्होंने मुझे 1 महीने का दवाई का डोज दिया, जिसके सेवन से 15-20 दिन के अंदर मेरा जो रैशेज है वो ख़त्म हो गया है और मुझे बहुत आराम मिला है। तो मेरी एलर्जी जो है मतलब जिसके कारण मुझे दाने निकल गए थे एलर्जी के कारण, वो दाने सभी बैठ गए हैं। तो मुझे जो है बहुत आराम लगा है दवाई खाने से। मैं संजना शर्मा सपना से। मेरे को ये कोरोना के समय में सफ़ेद दाग की बीमारी हो गई थी। पता नहीं चला, अचानक से सडनली हो गई। इसमें स्पॉट्स यहाँ नज़र आने लगे। फिर मेरे को अच्छा नहीं लगा, लोगों ने टोकने लगा कि क्या हो गया तुमको फेस पे। मैं भी ध्यान नहीं दी उस समय। फिर मेरी नंद से मेरे को पता चला कि यहाँ पर अर्पित चोपड़ा जैन डॉक्टर होम्योपैथी अच्छे हैं। तो इनके थ्रू मेरे को नंबर मिला तो मैं इनसे ऑनलाइन मतलब 2 साल से मेडिसिन ले रही हूँ। उसके बाद मैंने मेडिसिन ली तो मेरे को काफ़ी फ़र्क पड़ा और उसके बाद बहुत लाइट हो गया। मेरे स्पॉट्स अचानक बढ़ने भी लग रहे थे, फिर थोड़ा थोड़ा करके बहुत लाइट हुआ। अभी भी लेकिन थोड़ा सा स्पॉट्स है। सर ने बोला ये डोज में बढ़ाता हूँ, इससे आपका दाग चला जाएगा। लेकिन मेरे को पहले से बहुत और फैमिली सपोर्ट मेरे को बहुत मिला। मेरे हस्बैंड के प्लस मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। वाकई इंदौर मैं लिकोडर्मा नामक बीमारी से परेशान थी। 3 साल हो गए थे। तो 3 साल से परेशान थी। मैं सब इलाज करवाया। फिर मैंने एक दिन पेपर में ऐड देखा, उसके बाद से फिर मैंने यहाँ का इलाज शुरू किया डॉक्टर साहब का। तो मुझे मतलब मेरी बीमारी बढ़ नहीं रही है और काफ़ी ठीक हो रही है। 2-3 डॉक्टरों को दिखा दिया। मैंने एलोपैथी मतलब एक ही डॉक्टर का मैंने काफ़ी दिन तक इलाज किया। मतलब साल भर तो चला होगा वो इलाज में एलोपैथिक में। मैंने लेजर ट्रीटमेंट भी करवाया लेकिन उसका रिजल्ट कुछ ठीक नहीं था। लेजर ट्रीटमेंट भी करवा चुकी मैं। हमारी बीमारी बढ़ नहीं रही है और अब उस पर आ रहे हैं निशान आ रहे हैं काले काले। ठीक हो गया है बहुत। हाँ, मैं डॉक्टर साहब को धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम सुषमा पानेरी है। मेरी उम्र 60 साल है। मुझे 5 साल से विटिलिगो की तकलीफ है। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा सर की होम्योपैथी दवाई से मुझे काफ़ी आराम है। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नंदा तेला इंदौर में रहती हूँ। मुझे 20 साल से एलर्जी की शिकायत थी। मैंने बहुत इलाज किया, मुझे बिल्कुल आराम नहीं पड़ा। मेरे मुंह पे इतनी सूजन आती थी, मुझे आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता था। गाल बहुत बड़े बड़े हो जाते थे, हाथ पैर पे दर्द उठते थे और इससे मुझे बुखार आता था। खुजली वगैरह कुछ भी नहीं चलती थी। मैंने बहुत इलाज करा, निराश हो गई। बाद में सर का मुझे मालूम पड़ा। मैं सर के पास आई। मॉडर्न होम्योपैथिक दवाई मैंने शुरू की। ये दवाई से मुझे काफ़ी आराम मिला और मैं अब स्वस्थ हूँ और मुझे अब कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और सर की मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। सर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सर मेरे लिए भगवान के समान है और सर का बहुत बहुत आभारी हूँ। मीना देवी मेरा नाम है। मैं चित्तौड़ जिले में मंगलवार रहती हूँ और पहले 2 बार अहमदाबाद हमारा वो इसका कोण का वो करवाया था, तो 2 बार वापस हो गई और यहाँ इंदौर आए और सर का ट्रीटमेंट लिया। 2 महीने में अच्छे से वो निकल गई
और मेरे को बहुत आराम है और बिल्कुल कील निकल गई, साफ हो गई। और सर का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा यादव है। मैं अभी एट प्रेजेंट शाखा प्रबंधक हूँ, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक शाखा खरगोन। मुझे ये यहाँ पे दाढ़ी के यहाँ पे छोटे छोटे मस्से टाइप हो गए थे इस जगह पे, और मैंने सुना इनके बारे में, डॉक्टर चोपड़ा के बारे में। मुझे एक मेरे स्टाफ वाले और मिस्टर दीपक कदम है, वो भी उनसे इलाज, उनका उनकी पत्नी का इलाज चल रहा था। उन्होंने बताया कि आप वहाँ जाइए, काफी अच्छा इलाज है डॉक्टर साहब का और आपको फायदा होगा। तो हम गए वहाँ पे, तो डॉक्टर साहब ने पहले तो एलर्जी वगैरह टेस्ट करवाई हमारी, और उसके बाद में उन्होंने ट्रीटमेंट दिया। और मेरे ख्याल से 1 महीने या 1.5 महीने के ट्रीटमेंट में फायदा हो ही गया, मतलब खत्म हो गए। कुछ गोलियां खानी पड़ी थी, कुछ मलहम लगाने के लिए कुछ दिया था लिक्विड उन्होंने। एक्चुअली कहीं गांव में कहीं मैं गया था, वो जो गांव के नाई होते हैं ना, उस तरह से बनाते हैं दाढ़ी, तो उनसे 2-4 बार बनवाने का ऐसा कुछ मौका आ गया था बाहर। उसके बाद से मुझे वो प्रॉब्लम चालू हो गई और वो फैल रहा था तेजी से ना, और कहीं नहीं करवाया। हम पहली बार इनके पास ही गए थे, और हमने सुना था कि अब इसका मेडिकल में तो ऐसा कुछ होता नहीं है एलोपैथी में, बट होम्योपैथी में इसका परमानेंट आपको फायदा होगा। तो उस हिसाब से हम गए, फिर इनका करीब 1 से 1.5 महीना बिल्कुल क्लियर हो गया, और बिल्कुल कहीं कोई वो नहीं है, निशान भी नहीं है उसका, न कोई ऐसा परहेज उन्होंने बताया, और ना ही कोई ऐसा साइड इफेक्ट हमें महसूस हुआ कि इसके वजह से ऐसा कुछ हो रहा है, या कहीं कोई ऐसा कुछ नहीं। वो अच्छे हंसमुख का आदमी है और काफी फ्रेंडली बात करते हैं किसी भी ट्रीटमेंट से, अपने पेशेंट से, और मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। मुझे कहीं कोई ऐसा वो नहीं। मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी जो क्रॉनिक डिसीज है उसके बारे में भी उनके वो पढ़ते रहते हैं, पेपर में ऐड आते रहते हैं उनके बड़े बड़े, वो पढ़ते रहते हैं, तो काफी अच्छी वो प्रगति कर रहे हैं, और हमारी शुभकामनाएं हैं और अच्छी प्रगति करें। मुझे यही निवेदन करूंगा कि भाई आप जाएं, आप अपने बीमारी को जाके बताएं, और निश्चित रूप से आपको कोई सी भी डिसीज हो, आपको मेरा ऐसा मानना है कि फायदा होगा ही होगा, क्योंकि बड़े क्रिएटिव पर्सन है और बड़े एक आत्मविश्वास से इलाज करते हैं, ये देखा है। नहीं, वो बड़े फ्रेंडली डॉक्टर है हमारे, तो एक दोस्त जैसे हैं वो। तो सबको यही कहूंगा कि आप भी जाइए, और उनका स्वभाव का, उनके इलाज का, उनको बहुत सारी उनका फायदा उठाइए, सबको यही मेरा। हेलो, मैं अंकिता भंडारी। मेरे चेहरे पूरे फेस पे काफ़ी सारे वॉट्स प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैंने उसका जो ट्रीटमेंट है एलोपैथी में जो मेडिसिन के थ्रू लिया, लेकिन उसके बाद में वो ठीक नहीं हुआ। फिर आखिरी में जाकर मैंने अपना ट्रीटमेंट, लेज़र ट्रीटमेंट मुझे सजेस्ट किया डॉक्टर्स ने, तो मैंने लेज़र ट्रीटमेंट भी करवा चुकी हूँ। लेज़र ट्रीटमेंट करवाने के बाद में वो पूरी तरीके से खत्म नहीं, वापस से पूरे फेस पे बहुत सारे वॉट्स वापस से आ गए। फिर मुझे कहीं से मेरे फ्रेंड के थ्रू डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन सर, जो जिनका हम क्लिनिक है मॉडर्न होम्योपैथिक नाम से, जो सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक के नाम से है, मुझे इनका पता चला, तो मैंने यहाँ पर ट्रीटमेंट लिया। अपने उस दौरान मैं 1 से 2 महीना मुझे पूरा लगा, मैंने पूरा ट्रीटमेंट इनका कंटिन्यू किया, और मेरे चेहरे के जितने भी वॉट्स थे, जितने भी जो दाग थे, वो सारे अभी पूरी तरीके से चले गए हैं। और एक्चुअली मैं सर और पूरी टीम का बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैं इसकी वजह से सिर्फ वो छोटी प्रॉब्लम थी, छोटे वॉर्ड्स थे, मैं इसके लिए बहुत 2-3 डॉक्टर मैंने चेंज कर दिए, सबको दिखाया, लेकिन वो फिर वापस आ जाते थे। तो फिर मैंने फाइनली यहाँ पूरा ट्रीटमेंट कंटिन्यू किया, कंप्लीट हुआ, पूरी तरीके से रिकवर हुई। उसके लिए सर को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं मेरी तरफ से सिर्फ ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ये जो इन छोटी चीज़ों के लिए पेशेंट जो इधर उधर डॉक्टर्स के पास में भटकते हैं, तो आप एक बार यहाँ जो मॉडर्न होम्योपैथी है
उसको एक्सेप्ट करें, वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू करें और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा उसमें। मैं देवास से हूँ। मुझे वॉन्ट्स थे सिर में, बारीक बारीक मस्से थे। 2 महीने से मैं बहुत परेशान था। मुझे यहाँ का डॉक्टर साहब का सजेस्ट किया मेरे बड़े पापा ने, मॉडर्न होम्योपैथिक डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन सर से। मुझे काफ़ी आराम है अब। मुझे को मस्से की शिकायत थी 3-4 महीने से और मैं बहुत परेशान था और डॉक्टर अर्पित जैन का मैंने ट्रीटमेंट लिया, वो बिल्कुल ठीक हो गया, वो बिल्कुल स्वस्थ है। मैं जितेंद्र वर्मा, इंदौर से। मुझे वाट्स की प्रॉब्लम थी और काफ़ी समय ये प्रॉब्लम थी। मैंने बहुत जगह अपना इलाज कराया, बाकी कहीं पर भी मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। फिर थक हार कर आखिरकार मैं डॉक्टर अर्पित जैन सर से मिला और उनकी मॉडर्न होम्योपैथी की दवाइयाँ ली मैंने और कम से कम 1 वर्ष तक ली, तो उनसे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ और कुछ समय बाद मेरे वाट्स पूरी तरह से गायब हो गए और उन्हें अब फिर से दोबारा नहीं हो रहे हैं। मैं डॉक्टर अर्पित सर जैन का शुक्रिया अदा करता हूँ और वाट्स के मरीज से बोलता हूँ कि उनसे मिलें, उनकी दवाइयाँ लें, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। धन्यवाद सर, डॉक्टर अर्पित जैन। नमस्ते, मेरा नाम गौरव काबरा है और मुझे ऐसे 2 महीने पहले यहाँ पर एक वॉट हो गया था, जिसके कारण मैं बहुत परेशान था। मुझे बहुत दर्द हो रहा था, जब मैं छींक रहा था मुझे बहुत पेन हो रहा था और झुक भी रहा था तो भी पेन हो रहा था। फिर मैंने मॉडर्न होम्योपैथी डॉक्टर चोपड़ा से मिला और उन्होंने मुझे दवाई सजेस्ट करी और 1 महीने का ट्रीटमेंट मैंने उनका लिया और वो लेने के बाद मेरा वॉट निकल भी गया और मुझे काफ़ी पेन कम है। तो मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं विशेष जोशी इंदौर से। 7 मार्च 2021 को हमारे घर के गैस सिलेंडर में लीकेज की वजह से आग लग गई थी। तो उसमें मेरे जो दोनों पैर है वो झुंझला गए थे, बर्न हो गए थे और मेरी वाइफ के भी जो दोनों पैर नीचे एड़ी के पास तक के पैर हैं वो पूरे बर्न हो गए थे। तो उस समय तो हम लोग को इतना ज़्यादा दर्द वगैरह हो रहा था, तो अड़ोस पड़ोस से हमने थोड़ी सा मदद के लिए बुलाया और उन्होंने कुछ क्रीम वगैरह ला के दी, लेकिन एलोवेरा वगैरह भी लगाया, लेकिन उससे दर्द रुक ही नहीं रहा था। बल्कि जैसे जैसे थोड़ा सा टाइम बीतते जा रहा था, 15 मिनट हुए, आधा घंटा हुआ, तो थोड़ा सा दर्द ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। तो उसके बाद फिर ऐसा होने लगा था, स्किन वगैरह थोड़ी सी निकल गई थी, क्योंकि इमीडिएटली जो समझ में आया, किसी ने बोला पानी डालो, किसी ने बोला पानी मत डालो, तो वो चीज़ें की इनिशियल लेवल पे, तो थोड़ी सी स्किन वगैरह भी निकल गई थी। तो मेरा तो पूरा घुटने तक का बर्निंग हो गया था, ठैंग में मेरा बर्निंग हुआ था और हल्का सा फेस पे भी आँच आई थी और मेरी वाइफ के जो दोनों पैर है उसमें बर्निंग हुआ था। तो वो किसी ने अड़ोस पड़ोस से बोला कि उनके पास जो क्रीम वगैरह अवेलेबल थी वो उन्होंने दी लगाने को, पर तो जो एलोवेरा भी लगाया, पर उसके बाद भी जो दर्द था वो दर्द रुक नहीं रहा था। वो इतना ज़्यादा सेंसेशन और दर्द हो रहा था कि मतलब एकदम तड़प गए थे। फिर उस समय फिर हमने अर्पित चोपड़ा जी को फ़ोन करके उनसे बात की। हमने कहा कि ऐसी ऐसी चीज़ हुई है, क्योंकि मैं उनसे पहले एक बार एसिडिटी का भी ट्रीटमेंट लिया था, मुझसे काफ़ी फ़ायदा हुआ था। तो उनसे एक बार फ़ोन करके बात की मैंने कि ऐसा ऐसा है। तो वो बोले कि आप क्लिनिक आ जाइए, क्लिनिक आके आप जो भी हमारा ट्रीटमेंट है बिल्कुल अवेलेबल है, तो आप एक बार ये करिए। तो फिर हम जो हमारे कुछ रिलेटिव यहाँ थे इंदौर में, उनको हमने फ़ोन लगाया। तो उनके साथ अब जैसे ही मैं बाहर निकला ना, बाहर जाने के बाद, क्योंकि धूप थी उस दिन, तो जैसे ही मैं बाहर निकला, बाहर जाने के बाद इतना ज़्यादा बर्निंग हो रहा था, इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, 2 मिनट तो मैं बाहर खड़ा रहा, खड़ा होकर वापस अंदर आ गया। फिर जैसे तैसे मैं कार में बैठा, कार में बैठ के फिर हम वहाँ पहुँचे, तो पूरे रास्ते भी इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि एक तो जला हुआ था, ऊपर से पानी वगैरह जितना भी हमने डाला था, क्रीम वगैरह लगाई थी, वो उस समय तक उड़ गई होगी, जो भी हुआ होगा, बहुत ज़्यादा, और धूप लग रही थी और कार के अंदर की गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी। तो इतना बर्निंग हो रहा था, मतलब कराते हुए मैं वहाँ तक गया, वहाँ पहुँचा। फिर वहाँ जाके जो डॉक्टर उनके थे, सपोर्टिंग डॉक्टर, उनसे बात की, उन्होंने हमको अटेंड किया, सारी बातें उन्होंने हमारी समझी कि क्या क्या प्रॉब्लम क्या हुई है, अभी क्या सिचुएशन है, क्योंकि फफोले आना उस समय तक स्टार्ट हो गए थे छोटे छोटे। और उनसे फिर हमने बात की, उनको बताया कि इस तरह की चीज़ें हुई है और अभी पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उन्होंने हमको कुछ लिक्विड वगैरह दी, उसके बाद कुछ लेने के लिए भी दवाइयाँ वगैरह दी थी। हुआ ये चीज़, वहाँ से घर आने तक भी मुझे था कि अब मुझे वापस बाहर निकल के घर आना है, लेकिन घर आने के बाद 5 मिनट के बाद जैसे मैंने वो दवाई अप्लाई की, इतनी ज़्यादा ठंडक और इतना ज़्यादा रिलीफ लगा, ऐसा लगा ही नहीं कि कुछ हो रहा है।
तो ये चीज़ मुझे उस समय बहुत अच्छी लगी। तो मेरे लिए तो वो चमत्कार ही था, क्योंकि मैं उस दर्द को समझ पा रहा था, मेरी वाइफ भी उस दर्द को समझ पा रही थी। तो जैसे ही हमने वो लिक्विड अप्लाई किया जो उन्होंने हमको मेडिसिन दी थी, उसके बाद इतनी ठंडक मिली और ऐसा लगा जैसे पैर में कुछ है ही नहीं। अब से पैर में जो था वो दिख रहा था, दर्द तो एक तरह से गायब ही हो गया था। और उसके बाद फिर हम कंटिन्यू उसको लगाते रहे। और एक चीज़ और बहुत अच्छी है कि बीच-बीच में जब जैसे, क्योंकि क्या होता है जब भी बर्निंग होती है ना, इतनी जल्दी आपके स्पॉट्स चले जाएँ या इतनी जल्दी वो रिकवर हो जाए, ऐसा जनरली नहीं होता। तो इट टूक अ टाइम, इस चीज़ ने टाइम लिया, लेकिन उस टाइम ड्यूरेशन में जब भी थोड़ी-सी परेशानी लगती थी, जैसे 2-3 दिन तक जब बबल थोड़े बड़े हुए, तो फिर हमने डॉक्टर सर से फ़ोन करके या मैसेज पे, व्हाट्सएप पे कंसल्ट किया कि सर ऐसी-ऐसी सिचुएशन है, क्योंकि उस समय कोरोना का भी थोड़ा-सा माहौल शुरू हो गया था, तो हर हफ्ते जा पाना पॉसिबल नहीं हो रहा था। दवाई में कोई चेंजेस करना है क्या? अगेन ही वाज़ वेरी काम, ही वाज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि नहीं, दवाई में कोई चेंजेस नहीं है, आप सेम दवाई लेते रहिए, सेम दवाई आप अप्लाई करते रहिए, रेशो लगे तो कम कर दीजिए और 5-6 दिन अगर आपको ऐसा लगता है तो थोड़ा उसे सूखने दीजिए। और उन्होंने बोला था 5 से 7 दिन में खून निकलना बंद हो जाएगा। मैंने कुछ सोमवार या मंगलवार को उन्हें कॉल किया होगा और संडे की शाम या मंडे की शाम तक, मतलब विदिन 5 टू 7 डेज़ वो कंप्लीटली उनका जो ब्लड रिलीज़ होना वहाँ से बंद हो गया। हमने उसको सूखने दिया। फिर धीरे-धीरे हमने जो दवाइयाँ थे वो तो ले ही रहे थे, फिर धीरे-धीरे हल्की-हल्की दवाई लगाना वापस शुरू किया। करते-करते वो स्किन अपने आप, दोनों का ही ऐसा हुआ कि स्किन अपने आप, पहले जो बबल्स आए थे वो फूटे, स्किन ड्राई हुई, स्किन ड्राई होने के बाद वो जो ड्राई स्किन की जो परत थी वो धीरे-धीरे ऑटोमेटिकली निकलती गई। और अब तो पैर इतने अच्छे हो गए कि अब पैरों को देख के कोई एकदम बोल नहीं सकता कि कुछ हुआ है। और बाकी जो थोड़े बहुत बर्निंग स्पॉट्स हैंड वगैरह में हैं, क्योंकि फेस तो मेरा पूरा क्लियर हो गया। फेस पे भी मेरे को यहाँ पर होंठ वो हो गए थे और होंठ के यहाँ पे भी पूरा ऐसे जम गया था, होंठ पूरे सूज गए थे, तो फेस तो एकदम परफेक्टली क्लियर हो गया। हाथ पे थोड़ा सा स्पॉट है, वो सिर्फ स्किन आना बाकी है, वो स्किन आते-आते हो जाएगा। उसके लिए भी हमने सर से पूछा था, तो सर ने बोला कि नहीं, स्किन आने के लिए किसी स्पेसिफिक दवाई की अभी आपको ज़रूरत नहीं है। स्किन जो आएगी तो वो ऑटोमेटिकली उसको आने दीजिए। तो स्किन ऑटोमेटिकली वैसे भी आना शुरू हो गई है, तो अब देख के इतना लग नहीं रहा, और पैर तो काफ़ी क्लियर हो गए, पैर पे अब ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ हुआ था। तो इसके लिए भी मतलब हम तो वहाँ बैठे-बैठे, और मैं पर्सनली वहाँ बैठे-बैठे मैं बहुत बार सर को थैंक यू बोलता था। आज भी उनसे कभी व्हाट्सएप पे किसी चीज़ के लिए बात होती है तो मेरे जो लास्ट मैसेज मेरा जाता है थैंक यू सो मच करके ही जाता है, बिकॉज़ इट कम्स फ्रॉम द हार्ट, कि वो एक फ़ील है कि हाँ, जिस सिचुएशन में जहाँ हमको ज़रूरत थी, बिना किसी ज़्यादा बड़े हैसल के हमने वो चीज़ बहुत ईज़िली निकाली बिकॉज़ ऑफ द डॉक्टर अर्पित चोपड़ा। बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपको भी धन्यवाद और अर्पित चोपड़ा सर को बहुत-बहुत धन्यवाद। वो ऐसे ही काम करते रहे, और मेरी दिल से बहुत इच्छा है कि वो इंदौर से कभी बाहर न जाए, वो इंदौर में ही रहे ताकि वो हमारे कच्छ में रह सके। ये उनसे प्रार्थना है कि आप जहाँ भी रहें, इंदौर में ही रहें या अपनी पहुँच इंदौर तक ज़रूर रखें, ताकि आपके मार्गदर्शन में इंदौर में आप ही के थ्रू आगे कभी कोई समस्या आती है तो हम उसका निराकरण आपके थ्रू कर सकें। स्किन स्पेशलिस्ट थे डॉक्टर जी धीर, उनसे मैंने इलाज कराया, तो 2-3 साल मेरा उनसे इलाज ट्रीटमेंट चला। तो उनके ट्रीटमेंट से ये बीमारी ठीक हो जाती थी, फिर ट्रीटमेंट बंद हो जाता तो फिर आ जाती थी, फिर ट्रीटमेंट चलता था मेरा। मतलब इस प्रकार से 2-3 साल मुझे हो गए, तो मुझे जो है स्थायी रिलीफ नहीं मिल पाया। तो मैं उस समय वहाँ आगरा में डॉक्टर पारिक थे, होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट थे, तो मैं उनके पास गया। वहाँ भी मेरा जो है 1.5-2 साल के लगभग इलाज चला। तो मेरे इसमें सोराइसिस के साथ साथ अर्थराइटिस भी हो गई साथ में। तो मैं अर्थराइटिस से भी परेशान था, सोराइसिस से भी परेशान था। इसके बाद जो है मेरा, क्योंकि जॉब ऐसी है, मेरा ट्रांसफरेबल जॉब है, तो मेरा वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया। मैं मुरैना में था, मैं मुरैना से आगरा अपना इलाज करा रहा था। मुरैना से मेरा ट्रांसफ़र शोपुर कला हो गया, शोपुर कला से जो है फिर मेरा मंदसौर हो गया, मंदसौर से फिर मेरा इधर उज्जैन साइड हो गया। तो इस बीच में जो है मैंने एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक बहुत सारे इलाज कराए, लेकिन मुझे कहीं से कोई स्थायी ट्रीटमेंट नहीं मिला। तो मेरी स्थिति ऐसी हो गई थी कि बिल्कुल जैसे शर्ट ऊपर करो तो झड़ती थी बुरी तरह, और ऐसे ऐसे मेरे बहुत विभत्स रूप में हुई। मतलब बड़ा टेंशन होता था, ऐसा महसूस होता है लोग वहाँ मुझसे हेट नहीं करें, घृणा नहीं करें, नफरत नहीं करें, ऐसी स्थिति हो गई थी। तो ऑनलाइन मैंने बालक से निकलवाया। मैंने ये ऐड कहाँ का है, क्या है, एड्रेस पूरा जब ऑनलाइन में देखा, तो मैंने डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन साहब के यहाँ आया, और उस समय मेरी बहुत बुरी स्थिति थी सोराइसिस की। तो मैंने इनको दिखाया, मेरा इनका ट्रीटमेंट चालू हुआ, और इन्होंने जो है बिल्कुल जैसे वो एक डर रहता है शरीर में, तो धीरे धीरे करके इन्होंने जो है अपनी दवाइयों से
मेरा ट्रीटमेंट किया मॉडर्न होम्योपैथी से और मुझे बिल्कुल रिलीफ मिलता चला गया एकदम। और मुझे इतना रिलीफ मिल गया कि मतलब मेरा शरीर बिल्कुल ठीक हो गया। और मैं तो बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मेरी इतनी बीभत्स रूप था इस बीमारी का। डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे अपने ट्रीटमेंट मेरा करके और मुझे बिल्कुल स्वस्थ कर दिया। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह इन लोगों ने अपने गंभीर लाइलाज चर्म रोगों को कहीं से भी इलाज न मिलने के बाद डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा के कुछ ही समय के इलाज से पूरी तरह ठीक किया। और आज वह लोग बिना किसी दवाइयों की निर्भरता एवं बिना तनाव के अपने सामान्य तथा खुशहाल जीवन जी रहे हैं। तो आप भी अपने या अपने परिजन के गंभीर असाध्य लाइलाज चर्म रोग के लिए डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा को अपनाएं और अपनी त्वचा को स्वस्थ और सुकोमल बनाएं। याद रखें, स्वस्थ त्वचा स्वस्थ शरीर की पहचान है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप हमसे संपर्क या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा पता है डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक, जंजीरवाला चौराहा, न्यू पलासिया, इंदौर।